हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज के ब्लॉग में मैं आपको गांव की कुछ भूली बिसरती यादों के साथ जो आपके गांव में बचपन की खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं पुनः फिर ताज़ा करने जा रहा हूं। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, जिसमें आपको अपनी भूली बिसरती यादों के साथ बचपन याद आने वाला है। तो मेरे सामने पे बहुत सारे ये पुराने जो बर्तन हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो मैंने आज घर से इकट्ठा की है। और ये सोच करके कि जो आप लोग हैं, जो ये सारी पहाड़ से अब पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं और सिर्फ यादों में रह रखी हैं, तो कभी इनका कितना मान और सम्मान रहता था, कितनी ज़रूरतें होती थी, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कि देखिए, जब समय के बदलते हुए आज के बच्चों को शायद इन चीज़ों का पता नहीं है, पर लेकिन जब हमारा समय था तो किन किन चीज़ों का कितना महत्व था, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, गांव में जब चौपाल बैठा करती थी, जब गांव में मेल जोल होता था, तो हुक्का होता था एक, यानी जब आज तो बीड़ी सिगरेट पता नहीं अनेक प्रकार के धूम्रपान हो गए जिन्होंने पूरे स्वास्थ्य को खराब कर दिया। पर लेकिन जो दादा लोगों का समय था, पुराने लोगों का जो समय था, वो बीड़ी सिगरेट नहीं जानते थे, हुक्का होता था। तो ये हुक्का देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में ये हुक्का है। और जिस हुक्का के नीचे ये पूरा पीतल का बना रहता है, ये पीतल का बना रहता है और इसमें पानी डाला जाता है। यहाँ पे इसमें पानी डालने, इसका ये जो ऊपर का है वो हिस्सा टूट चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें यहाँ से पानी भरा जाता था और पानी भरने के बाद इसमें एक लड़ी होती थी, लंबी लड़ी, जिससे हुक्का पिया जाता था। और ये यहाँ पे ये देखिए, ये जब यहाँ से हुक्का पिया जाता तो यहाँ से ये पूरा यहाँ से यह छेद है। तो यहाँ ऊपर पे एक साज होती थी और साज में तंबाकू भरा जाता था, उसमें कोयला डाला जाता था और यहाँ से लड़ी लगा करके तब हुक्का पिया जाता था। तो जिन्होंने दादा लोगों को हुक्का भरा होगा, साज पे आग भरी होगी, सच में उनको दादा की याद भी आ रही होगी, अपने बचपन की याद भी आ रही होगी। और ये आज के धूम्रपान से कहीं लाख गुना अच्छा था। ये स्वास्थ्य को खराब नहीं करता था, क्योंकि जो धुआं है ये यहाँ से फिल्टर हो करके तब मुंह पे आता था, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा जाता था। तो इसे हम हुक्का कहते हैं। और जब घरों में गैस नहीं था, यानी चूल्हा बोलते जिसको, तो पहले मिट्टी तेल होता था। और हम जब, हमें याद है जब हमारे गांव में रोड नहीं थी, तो जो ग्रेन होती सोसाइटी कहते हैं, उस समय तेल आता था, मिट्टी तेल आता था। और मिट्टी तेल लेने के लिए हम सौड़ी जाते थे और मिट्टी तेल का यूज करते थे, जिसके घरों में ये, इसको कहते हैं हम स्टोव। तो ये स्टोव भी देख सकते हैं, वो पुराना स्टोव है जो पूरा पीतल का बना हुआ है, ये पूरा पीतल का है। और यहाँ पे हम तेल भरते थे, मिट्टी तेल भरते थे। और मिट्टी तेल भरने के बाद अब ऐसा पंप लगाना पड़ता था, ये देखिए। और जिस घरों में ये स्टोव होता था, सच मानो आज के लोगों के घर में जैसा गैस है वैसे इसकी मान्यता होती थी। किसी किसी के घरों में स्टोव होता था, अन्यथा पहाड़ों में चूल्हा ही यूज किया जाता था। तो ये स्टोव है, ये भी अब भूल चुके हैं लोग। तो आज के समय में अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए, जिससे कि अब ये जिसे स्टोव कहते हैं वो भी भूली बिसरती यादों में रह गया है। जब गांव में लाइट नहीं थी, और हमारे घरों में हमें भी याद है, जब लाइट आती थी तो बिल्कुल जैसे चूल्हे की मुछारी बोलते जिसे, वैसे जलती थी जो हमारे बल्ब हैं। तो उस समय के लिए हम लालटेन का प्रयोग करते थे। एक लालटेन छोटी होती है, एक लंपो होता है, लंपो से बड़ा एक लालटेन होती है, और ये एक दूसरी लालटेन। और जमाना था नहीं, तो लोग इसी लालटेन को लेकर के खेती की मनाई भी की, क्योंकि उस समय रात में जाते थे मनाई करने के लिए, और इसी का प्रयोग इस लालटेन में लोगों ने मनाई भी की। और आज तो इतने सारे बल्ब होने के बाद भी घरों में अंधेरा ही अंधेरा महसूस होता है। पर लेकिन उस समय इसकी कीमत कितनी थी, ये इसका जो उजाला था ये पूरा कमरे को इसी से रोशन होता था। आज ये लालटेन भी शायद न आज के बच्चों को याद है और न ही किसी के पास आज लालटेन होगी। ये है
पार्टी, जब हम छोटे थे कॉपी किताब का पता नहीं था, और इसी तख्ती, ये एक लकड़ी की तख्ती होती है और उसको इस प्रकार से आकार दिया जाता है, ये देखिए, और इस पे दोनों तरफ से काला पोता जाता है, यहाँ और यहाँ, और बांधने के लिए ये कंधे में टाँकने के लिए ये होता था, कंधे में टाँका जाता था, और इसी पे हम आ लिखते थे। जब फर्स्ट क्लास में जाते थे इसी से एक तरफ से आ लिखते थे और दूसरी तरफ से गिनती लिखते थे। उस समय कॉपी किताब बहुत बड़ी बात थी, पेंसिल देखना तो बहुत बड़ी बात थी, पर निगाल होती थी, निगाल से लिखा करते थे। तो इसे पार्टी कहते हैं, जो कि आज के बच्चों को भी याद नहीं है। काफ़ी सारी यादें हैं जो लोग भूल गए हैं। और जब शादियाँ होती थी, आज के ज़माने में डीजे चलता है, पर लेकिन उस समय का डीजे यही था। ये देखिए, आप इसे कहते थे डैक, यहाँ देखिए डैक है ये, और अभी तक मेरे पास ये डैक है। और इस पे एक कैसेट होती थी, नरेंद्र सिंह नेगी के गाने तो ऐसे बजते थे कि यहाँ नरेंद्र सिंह नेगी के गाने लगे हो, और जाख में नरेंद्र सिंह नेगी के गाने जहाँ सुने जाएंगे वहाँ लोगों को बैठने पे सुनने पे मजबूर करता थे। और जब शादी होती थी तो एक कैसेट लाते थे, उसी में पूरा गांव नाचता था, एक कैसेट के, और एक छोटा सा स्पीकर होता था। और आज ये शायद इसकी आवाज़ इतनी अच्छी रहती थी कि सुबह उठते ही लोगों के घरों में आरती भजन होते थे और इसी डैक से चलते थे। शायद अब किसी को पता भी नहीं होगा कि डैक क्या है। और ये देखिए, यहाँ से इसका प्ले बटन है और यहाँ से ये बंद होता है, और रिवर्स और फॉरवर्ड ये दोनों होते हैं। और जो वॉल्यूम है, ये देखिए, ये वॉल्यूम है। और अगर आपको कैसेट बदलनी है तो ऐसे ये बटन दबाओ और ये निकल जाता है, इसके अंदर कैसेट डालते थे, और यहाँ से आप कुछ भी ट्यून निकाल सकते थे। और ये वॉल्यूम थे, ये ट्रैक भी गए। और उस समय लोगों के घरों में गाय रहती थी, भैंस रहते थे, हर किसी के घर में पहले तो 2 या 3 भैंसे रहते थे, और नहीं तो 2-2 गाय हर किसी के घरों में रहते थे। तो उस समय जो दादी है, दादी की घी रखने के लिए ये कमोली बोलते हैं हम, जो एक लकड़ी का होता है, कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, अनेक प्रकार के। तो घरों में अक्सर ये कमोली और कुछ मिट्टी के भी बने रहते हैं, भले ये लकड़ी का है। इसको देखिए कितना प्यारा डिजाइन दे रखा है, कोई कह भी नहीं पाएगा ये लकड़ी का। तो ये लकड़ी का है, और अक्सर इसमें घी रखा जाता था, दादी की यादें आपको भी ताज़ा याद करा रहे हैं। जिसकी दादी होगी कि भी आपने दादी के हाथों से कमोली का घी खाया होगा, तो कितना आनंद आता था दादी के हाथों का घी खाने का। और आज ये कमोली भी लगता है मुझे हर किसी के घर में होगी नहीं, और जिनके घरों में होगी तो उनकी भैंस होगी, तो निश्चित इस कमोली में उनका घी रखा होगा। ये परात है, ये परात कोई छोटी मोटी परात नहीं है, ये है पीतल की परातें। स्टील की परातें आने बैठ गई, लेकिन ये पीतल की परातें होती थी। कभी शादी विवाह होता था तो लड़की के लिए दान दिया जाता था, तो दान में अक्सर धोती और पीतल की परातें और तांबे की घाघरी दिया जाती थी। पहले के ज़माने में ऐसा दान नहीं दिया जाता था, हर कोई लड़की को एक साड़ी जरूर भेंट करता था। तो उस समय यहाँ से वहाँ तक एक रस्सी बांधी जाती थी, तो रस्सी पे इतनी सारी साड़ियाँ होती थी कि कह नहीं सकते। और ये है डाडू। पहाड़ों में जब मनाई होती है, मनाई के बाद लोग बुखड़ा बनाते हैं, जिसे बुखड़ा कहते हैं। धान का होता है, धान को भिगोना पड़ता है, उसके बाद 2 दिन के बाद उसको भूजते हैं, और उसके बाद ओखली में कूटना पड़ता है। तो उसको भूजने के लिए होता था ये। या सर्दियों का समय होता है, आज तो जुनला भी गायब हो गए और भट्ट होते हैं, यानी सोयाबीन जिसे कहते हैं, तो सोयाबीन इसमें भूजा जाता था। और ये तो लालटेन हुआ। और जैसे शादी में पहले इससे एक छोटा गैस होता था, वो भी इसी तरह से पंप मारा जाता था। तो काफ़ी देर बाद तो ये भी आया था, इससे पेट्रोमैक्स कहा जाता है। तो शादी होने से पहले गांव में लाइट तो थी नहीं, क्योंकि अचानक किसी टाइम लाइट भी चली जाती थी, तो हमेशा हमको ये पेट्रोमैक्स और 4-5 गैस की व्यवस्था जरूर करनी पड़ती थी कोई बड़ा कार्य होने से पहले। तो आज तो लाइट ने उसका रूप ले लिया, पर लेकिन हमेशा शादी होने से पहले घरों में इनको इकट्ठा किया जाता था। चक्की होने के कारण अब तो जो ओखली है वो भी बंजर पड़ गई, लगभग हर किसी के घर में ओखली नहीं होगी।
पर जैसे ही धान कूटते तो धान कूटने के जो ओखली होती तो ओखली के ऊपर पे इसको रखा जाता है। इसे हमारे यहाँ छटड़ू बोलते हैं। और छटड़ू जो है कि ये निगाल का बुना रहता है और इसकी जो कलाकृति देख सकते हैं, पहाड़ के जो बुजुर्ग हैं जो पुराने, अभी तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ये छटना बनाया जाता है, लेकिन अब घर घरों में व्यवस्था है, चक्की है, तो लोगों की ओखलियाँ में धान कूटना बहुत मुश्किल है। और अब के लोगों को और अब के जो लड़के हैं उनको तो पता नहीं है कि छटना क्या होता है। इसे वहाँ ओखली में रखने से जो धान होती है इसके बाहर नहीं गिरती थी। ये ओखली के ऊपर रखा जाता था और छटना इसे कहा जाता है। तो देखिए ये होती है रोटी रखने के लिए टोकरी। तो लोगों के घर में हॉट पॉट हो गए हैं, लेकिन पहले निगाल की ये टोकरी रहती थी और इसमें जो रोटी रखने का जो आंगन है वो हॉट पॉट बनी है। बहुत अच्छी रोटी रहती थी। और ये ढक्कन देखिए और इसकी कलाकृति देखिए, कितनी प्यारी कलाकृति है। और जो ये टोकरी है ये देखिए निगाल की अभी भी कितने प्यारे ढंग से और कितने ढंग से यह बुन रखी है, ये देखिए। और निगाल की होती है। तो ये टोकरी रोटी रखने के लिए होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आज आपको भूली बिसरती यादों में बताया कि पहाड़ की जो चीज़ें थी जिसको हमने भी प्रयोग किया है, जो हमने देखा भी है। और आपके बच्चों को तो पता है नहीं कि किसको क्या कहते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने पे आपके गांव से जुड़ी हुई, आपके बचपन से जुड़ी हुई कुछ यादें शुमार किया है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी बचपन की कुछ यादें ताज़ा हुई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आप पहाड़ से प्यार करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।